डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए होमवर्क है। ये आपने खुद करना है। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 25 और 26। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, या आप ऐसे समझ लें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये काफ़ी बार पेपर में आते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे पहले। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, आपने प्रूव करना कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम आपके पास मैक्सिमम हो, और एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट आपके पास गिवन हो। गिवन का मतलब है कि स्लैंट हाइट आपके पास कांस्टेंट ट्रीट की जाएगी। तो आपने प्रूव करना कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम जब भी कोन का आएगा तो सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू आपके पास tan इनवर्स √2 आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है। जैसे आपने ये राइट सर्कुलर कोन बना दिया, तो हाइट के साथ, जैसे ये जो आपके पास हाइट ऑफ द कोन है, ये इस एंगल को, ये जो वर्टिकल एंगल बोलते हैं, इसको दो भागों में बांटती है। तो सेमी का मतलब जैसे आप समझते हैं आधा, ठीक है। तो सेमी वर्टिकल एंगल इसका 1/2, चाहे कोई भी ले लो, चाहे इस साइड वाला ले लो चाहे इस साइड वाला। तो थीटा हमने मान लिया सेमी वर्टिकल एंगल। एल इज़ द गिवन स्लैंट हाइट, एल आपके पास गिवन स्लैंट हाइट है, और आपको पता है कि हाइट और रेडियस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। तो थीटा जिस पे एंगल बनता है वो बेस आ गया, ये बेस आ गया, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज आ गया। तो हमने एच हाइट मान ली और आर रेडियस मान दी कोन की, ठीक है। तो जब आप फ्रॉम द फिगर देखेंगे, एच की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो आपको पता है एच ये आ गया H/L, है ना। ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास कॉस थीटा के बराबर आ गया। तो H = L cos थीटा, यहाँ से H की वैल्यू L cos थीटा आ गई। और अगर आपको रेडियस निकालनी है तो R/L, ठीक है। R/L आपके पास आ गया साइन थीटा। तो R की वैल्यू आ जाएगी L साइन थीटा। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फार्मूला आप सभी को याद होगा। इसका फार्मूला है 1/3 πr²h। तो प्यारे बच्चों, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू आपने यहाँ से पुट करनी है। 1/3 पाई, आर की वैल्यू आपके पास है एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू आपके पास है एल कॉस थीटा। तो जब सॉल्व करेंगे आपके पास आ गया L² साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल कॉस थीटा। एल स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन एल के साथ L³ आ गया, और यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। फिर आपको पता है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, dV/d थीटा। तो 1/3 पाई L³ आपके पास कांस्टेंट है, इसको आपने डेरिवेटिव से बाहर लाना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा आपके पास। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लिया इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन थीटा होता है, प्लस अब सेकंड डेरिवेटिव कॉस थीटा को ऐसे लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव। इस तरह का कोई फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है, तो साइन थीटा को यू के बराबर मान लिया, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू 2u, तो 2 साइन थीटा आ गया इंटू डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव आ गया कॉस थीटा। अब इन दोनों में आप देख रहे हैं साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म से आपके पास बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड टर्म से 2 और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, कॉस के थीटा की वैल्यू पुट करेंगे आप, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा इक्वल टू 1 वाले फार्मूले से। तो कॉस के थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन के थीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा माइनस साइन के थीटा प्लस 2 माइनस 2 साइन के थीटा। तो 2 प्लस के यहाँ लिख लिए, -2 साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा माइनस 3 साइन के थीटा। इसके बाद आपने कॉस के थीटा अपनी मर्जी से कॉमन लिया इन टर्म से, पर कॉस के थीटा इन दोनों टर्म में कहीं भी नहीं है, तो आपने कॉस के थीटा से डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया कॉस के थीटा से, 2/cos के थीटा,
2 सीकेंड्स के थीटा आ गया -3, और यहाँ पे भी कॉस के थीटा कॉमन नहीं है तो साइंस के थीटा अपॉन टेंस, साइंस के थीटा अपॉन कॉस के थीटा टेंस के थीटा, तो ये आ गया 2 सीकेंड्स के थीटा -3 टेंस के थीटा। अब सीकेंड्स के थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, जो आपके पास फार्मूला है सीकेंड्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा इक्वल टू 1, तो सीकेंड्स के थीटा की वैल्यू उस फार्मूले से आएगी 1 प्लस टेंस के थीटा। तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 प्लस 2 टेंस के थीटा -3 टेंस के थीटा, तो 2 को तो ऐसे लिख लिया, 2 टेंस के थीटा -3 टेंस के थीटा के टेंस के थीटा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये आपने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको ठीक ढंग से आपने समझना है। अगर नहीं समझाएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपने क्या किया, पुट डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा को आपने 0 के बराबर पुट किया, तो डी अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट किया आपने π/L³ अपॉन 3 साइन थीटा कॉस के थीटा 2 माइनस टेंस के थीटा इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि एंगल जो है वो आपके पास 0 और π/2 के बीच में रहना चाहिए, तभी आपके पास राइट सर्कुलर कोण बनेगा। तो आपको पता है 0 और π/2 में कहीं पे भी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो इसका मतलब 2 माइनस टेंस के थीटा 0 के बराबर होना चाहिए। और यहाँ से टेंस के थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो टेंस के थीटा की वैल्यू 2 और टेन थीटा की वैल्यू आ गई √2। थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई tan इनवर्स √2। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने चेक करना कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो हम यहाँ पे बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, व्हेन थीटा इज स्लाइटली लेस देन tan इनवर्स √2, हमने मान लिया कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √2 से छोटी है ना। कोई भी पॉइंट आपने इसके लेफ्ट नेबरहुड में लिया तो आपने कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपने सीधा लिखना। आपको रिजल्ट याद मतलब पता है कि क्योंकि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पे जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम आ रहा है, तो आपको पता है कि अगर मैक्सिम का हमने ग्राफ लेना है तो मैक्सिम का ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट नेबरहुड में जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, तो आपने सीधा लिखना है कि डी अपॉन डी थीटा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डी अपॉन डी थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। और व्हेन थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन tan इनवर्स √2, जब थीटा की वैल्यू जैसे ही tan इनवर्स √2 से थोड़ा सा बढ़ जाती है तो फंक्शन डिक्रीज करना शुरू कर जाता है, और इसको आप लिखते हैं डी अपॉन डी थीटा की वैल्यू जो है लेस देन 0 आनी चाहिए। देयरफॉर आपने प्रूव कर दिया कि v हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, और यही आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर इन 3 क्वेश्चन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है then you can ask at any time. Thank you.